जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि हमारा इस जीवन में आने का कारण जो है वो 11th हाउस होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको अपने जीवन को समझना है, आगे की यात्रा को समझना है, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है, हमारी जो अल्टीमेट डिज़ायर होती है जिसकी वजह से हमारा जन्म होता है, बट नेचुरल है, व्यक्ति जीवन से जाता है तो कोई ना कोई जो है अपने साथ यादें हैं, कुछ इच्छाएं हैं, वो ले के जाता है जो अधूरी रहती हैं या उसको पूरी करनी होती हैं, कुछ पुण्य उठाने के लिए और कुछ जो उसने अपने जीवन में गलतियां करी हों उसका दंड भुगतने के लिए। अब हम लोग ये देखते कहाँ से हैं, वो देखते हैं अपनी पत्रिका में 11th हाउस से। 11th हाउस हम सब जानते हैं इच्छा पूर्ति का है, हमारी डिज़ायर्स का है, हमारे धन का है, हमारी आमदनी का है, हमारी डेली इनकम का है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये नहीं हो रहा है कि 11th हाउस हमको कितना धन प्रदान करने वाला है। यहाँ पे उसके ऊपर मैं अवश्य एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। यहाँ पे ये पॉइंट है कि भाई हमारी क्या इच्छाएं थी जब हमारा पास्ट किसी भी लाइफ में, जब मनुष्य का जीवन था, तो हमारी कौन सी ऐसी इच्छाएं थी जो रह गई थी, हम उनको पूरा करना चाहते थे, वो ये 11th हाउस हमको बताता है। 11th हाउस हमको एक और भी चीज़ बताता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 11th हाउस हमारे चार्ट में हमको ये भी बताता है कि हमारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए अच्छे और बुरे फल जो थे उसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है। 11th हाउस ये भी बताता है, क्योंकि पंचम स्थान अगर हमारे जीवन में पूर्व में किए गए जो हमारे कर्म हैं उनके द्वारा पाप या पुण्य को दर्शाता है, तो 11th हाउस उसकी पूर्ति करता है। कहने का मतलब है कि आपको वो पुण्य सही मात्रा में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जो आपको दंड भी उठाने हैं वो भी आप उठाएंगे इस वाले जीवन में कि नहीं उठाएंगे, वो भी देखिए ये बताता है। तो 11th हाउस अगर देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है। ये हमारी अल्टीमेट डिज़ायर होती है, हमारी, जिसको कहते हैं ना कि हर प्रकार हम बचपने में अगर हम कोई इच्छा करते हैं कि मान लीजिए हमको कोई गाड़ी लेनी है, स्पेसिफिक गाड़ी हमको लेनी है, अब हम वो ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ये हमारा 11th हाउस बताता है, 11th हाउस का लॉर्ड बताता है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि भाई 11th हाउस का लॉर्ड जब सारे 12 घरों में बैठा होता है तो कौन सी इच्छा थी जिसकी वजह से हमारा जन्म हुआ है, कौन सी इच्छा लेके हम अब की बार आए हैं, जिसके कारण हमको अब की बार का जीवन व्यतीत करना है। अब वो अच्छा व्यतीत होगा या बुरा व्यतीत होगा, 11th हाउस का लॉर्ड जिस स्थिति में बैठा होगा वो स्थिति आपको बताएगी। 11th हाउस का लॉर्ड हमारे फर्स्ट हाउस में अगर बैठा होता है तो हमारे जीवन में पहला हम यही इच्छा लेके आए होते हैं कि भाई अब की बार स्वतंत्र जीवन हमको जीने को मिले। 11th हाउस का लॉर्ड हमारे फर्स्ट हाउस में बैठा होता है तो हमको अपनी शारीरिक सुंदरता, अपनी पर्सनालिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना एक इंडिपेंडेंस, एक अपना नाम, एक अपना यश, एक अपना फेम, ये चाहिए होता है। अब वो प्लैनेट भी डिसाइड करेगा। अब 11th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए किसी के चार्ट में मंगल है, वो फर्स्ट हाउस में आके बैठा है, तो वो ऐसा भी चाहेगा कि भाई वो उसका शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट से रहे। उसकी ये भी इच्छा होगी कि शायद, क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म में या पिछले जीवन में उसका शरीर जो है उस साथ ना दिया हो, तो कई प्रकार के ऐसे काम ना कर पाया हो, या उसके मन की इच्छा हो कि भाई नहीं, वो दबंग पर्सनालिटी हो, वो सबके ऊपर अपना रौब जमाए, ये भी एक इच्छा रह सकती है। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखेंगे 11th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठता है तो स्वयं के ऊपर बहुत ज़्यादा जीवन में फोकस होता है
स्वयं से ही सारा जीवन कंट्रोल होता है, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। ऐसा होता है ना भाई, व्यक्ति कहता है कि हमको जीवन में कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, हम सबके लिए करते रहे, सब हमको हमारे ऊपर शासन करते रहे। अब की बार 11th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है तो व्यक्ति कहता है कि नहीं, प्रथम मैं होऊंगा, मुझे होना है प्रथम, ये इच्छा शायद उसकी रही हो। तो अपने सारी चीज़ों को बढ़ाना, हर प्रकार की चीज़ों में, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, रूप हो, रंग हो, पर्सनालिटी हो, अपना विवेक हो, बुद्धि हो, समझदारी हो, ये सारी चीज़ें वो अब की बार लेके आया है। तो मेन फोकस अपने ऊपर होता है। ये भी है कि अपने जन्म स्थान पे ही वो जन्म चाहता है। फर्स्ट हाउस में अगर 11th हाउस का लॉर्ड आके बैठा है तो शायद ऐसा व्यक्ति उसी जन्म स्थान पे जन्म लिया है जिस जन्म स्थान में वो पहले रहता था। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो अपने ही कुल में दोबारा वापस आया है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा होगा, ये बात अवश्य याद रखिएगा। तो 11th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में हर प्रकार के धन, वैभव, अपने आप से कमाने की शक्ति ये देता है। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि इच्छा क्या लेके आए थे। अब यहीं पे 11th हाउस का लॉर्ड किसी की पत्रिका का मान लीजिए सैटर्न है, वो फर्स्ट हाउस में अगर आके बैठा है तो वो बट नेचुरल है। अपने लिए सोचने के लिए तो वो आया है, अपने लिए करने के लिए तो वो आया है, लेकिन क्या कई प्रकार की मुश्किलें, कई प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज, कई प्रकार से पथ से भटक जाना, कई प्रकार की एडवाइसेस को जीवन में फॉलो नहीं करना, क्योंकि पहले उसने बहुत एडवाइस फॉलो करी है पूर्व जन्म में, और अब की बार 11th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है तो उसने ये सोचा है कि भाई खुद मैं अपना लीडर बनूंगा, खुद निर्णय लूंगा। अब लेकिन अगर प्लैनेट खराब होगा तो अपना निर्णय लेने में कई बार चूक होगी, गलती होगी, ये एक अलग संदर्भ दिखाता है। तो प्लैनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका 11th हाउस का लॉर्ड कौन सा है, वो अगर फर्स्ट में बैठा हुआ है तो क्या स्थिति है। अब अगर किसी की पत्रिका का 11th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, फर्स्ट में बैठा है, केतु के साथ बैठा है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का यहाँ पे जन्म होगा। यहाँ पे उसको कई प्रकार के अपने स्वास्थ्य को लेके, पढ़ाई को लेके, ज्ञान को लेके, अपने जीवन को लेके कई प्रकार के अनिर्णय हो जाएंगे, तकलीफें हो जाएंगी, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स भी वो दिखाता है। देखिए ये भी मैं बता दूं, और जहाँ पे जिन लग्नों के लिए 11th हाउस का लॉर्ड बाधक है और वो फर्स्ट हाउस में आके बैठा हुआ है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तुला लगन, सूर्य देवता फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स उसको जीवन में उठानी पड़ सकती हैं। हाँ, इच्छा यही होगी जो मैंने आपको बताई है कि अपने आप को आगे बढ़ाना, वृद्धि करना, लेकिन ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो दूसरा पॉइंट है। 11th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में पत्रिका में बैठा होता है तो जीवन में अब की बार कई इच्छा लेके आता है व्यक्ति के भाई वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अच्छा, किसी प्रकार का कोई एजुकेशन है, कोई कला है, चाहे बोलने की ही कला हो, उसके अंदर वो आए, उसकी कोई पद प्रतिष्ठा, कोई पोजीशन पे वो पहुंचे। सेकंड हाउस जो है वो पद प्रतिष्ठा का होता है, पोजीशन का होता है। ऐसा व्यक्ति शायद उसी कुल में जन्म लिया है जिस कुल में वो पहले था, तो उस कुल में भी आता है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो हमारा कुल या गोत्र को बताता है। अगर 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड में आया है तो व्यक्ति की ये इच्छा रह सकती होगी जाने के समय कि भाई मैं इसी कुल में जन्म लूं, इसी गोत्र में जन्म लूं, तो उसका ये भी मतलब हो सकता है रिसोर्सेज उसको प्राप्त हो, उसके पास काफ़ी धन हो, बड़ा परिवार हो, उसकी ये इच्छा हो, परिवार की वो देख रेख करे, परिवार की पूर्ति के लिए सारे संसाधन जुटाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ले, एक अच्छा आचरण पेश करे। 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, हर प्रकार का धन अर्जित करे, कुल का धन में वृद्धि करे, ये सारी इच्छा लेके देखिए वो पैदा होता है। कुल का ही बिजनेस करते हैं कई बार लोग जब 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा होता है। हमेशा अपने घर वालों के लिए वो खड़ा रहे, अपने जीवन में उसकी इच्छा हो सकती है कि भाई वो सुंदर दिखे हर प्रकार से, क्योंकि सेकंड हाउस जो है हमारी पत्रिका में जो है हमारे फेस का होता है, तो उसको सुंदर बनने की भी इच्छा रही हो तो उसकी ये इच्छा भी पूरी होती है। 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हो, अपने आप को वो हर प्रकार के
आजकल के जितने भी मॉडर्न चीज़ें हैं उनसे सुसज्जित करने की कोशिश करता है, स्वयं परिवार के लिए कुछ करता है, रिसोर्सेज को बढ़ाता है। ये सारी इच्छा ज़्यादातर आप देखेंगे घर के लिए, परिवार के लिए, कई प्रकार के ज्ञान लेने के लिए होती हैं। ये भी होता है कि भाई हर प्रकार का भोजन उनको प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, हर प्रकार के रिसोर्सेज प्राप्त हो। सेकंड हाउस में क्योंकि देखिए कुल आता है, हमारा धन आता है, हमारे रिसोर्सेज आते हैं, हमारी फैमिली आती है, फैमिली की एकजुटता चाहता है वो कि भाई फैमिली के साथ रहे, उसका हमेशा उसकी ये इच्छा हो सकती है। पूर्व जन्म में हो सकता है उसको परिवार का सानिध्य ना प्राप्त हुआ हो, अब की बार वो ये चाहता है। कहीं परिवार के कर्जे उतारने वो आता है, कहीं परिवार से लाभ लेने वो आता है, कई ऐसी इच्छाएं जीवन में होती हैं जब 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा होता है। इसका बहुत बड़ा विस्तार है, अगर आप देखेंगे कि जन्म क्यों लिया, वो कौन सा प्लैनेट है, वो भी आपको उसके बारे में और ज़्यादा बताएगा। लेकिन 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, आप समझ सकते हैं कई प्रकार की जो चीज़ें मैंने आपको बताई। 11th हाउस का लॉर्ड जब थर्ड में बैठा होता है हमारी पत्रिका में, ये बहुत ट्रिकी है। ये फिर से कई प्रकार के मटीरियलिज्म में पड़ जाने के लिए कई नई इच्छाएं जागृत करेगा अब की बार भी आके। लेकिन 11th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बनना, अपने जीवन में काफ़ी बड़ा बनना, हर प्रकार के उसके जीवन में भाई नौकर चाकर हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, घूमना फिरना हो, फॉरेन रेजिडेंस उसको प्राप्त हो, ये सारी इच्छा भी होंगी। उसके छोटे भाई बहनों के साथ उसको कई प्रकार के ऋण उतारने पड़ेंगे या उनसे कई प्रकार के उनको फायदे लेने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। कई प्रकार की हॉबीज, कई प्रकार की स्किल, कई प्रकार का एक स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्रता से जीना, हिम्मत, हौसला, करेज उसको प्राप्त होना, ये उसकी इच्छाएं होती हैं। क्योंकि भाई 11th हाउस का लॉर्ड जब थर्ड में बैठेगा, थर्ड हाउस यही सारी चीज़ें शो करेगा। किसी प्रकार का, जैसे मैंने बताया, स्किल एक्वायर करना, उसके अंदर किसी प्रकार की स्किल हो सकती है, पूर्व जन्म से लेके ही वो आया हो और उनके लिए वो चीज़ें बड़ी आसान हो, किसी भी प्रकार की, चाहे वो राइटिंग स्किल्स हो, चाहे किसी प्रकार का स्पोर्ट्स हो, उसका जो होगा कुछ ना कुछ। 11th हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड में बैठा है, ऐसा व्यक्ति अवश्य देखेगा कि उसके अंदर कोई ना कोई स्किल ज़रूर है जो कि वो रिलेट कर पाएगा कि हाँ ये हमारे पूर्व जन्म से संबंध में थी और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं किसी प्रकार का। तो एक बड़ा एंटरप्राइज, एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना, हमेशा 11th हाउस का लॉर्ड जब थर्ड में बैठता है तो ये हमेशा आपकी डिजायर्स को बढ़ाता रहता है, हमेशा ऊंचा उठाता रहता है। शायद अब की बार इस जन्म में जब 11th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठेगा और 9th को देखेगा, अगर उचित हुआ तो धर्म भी बहुत करता है अब की बार आदमी, तो उसका फल उसको अब अगले जन्म में प्राप्त होता है। लेकिन 11th हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड में बैठेगा, यही शो करता है कि हर प्रकार का बहन भाइयों के साथ संबंध, कई यात्राएं, विदेश यात्राएं, विदेश में संबंध, बड़े व्यापार, बड़ी चीज़ें करना, उसको लाइफ में बड़े बड़े कार्य करना, ऐसा शो करता है। 11th हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा हो, बट नेचुरल है अपनी माता जी के साथ किसी प्रकार के संबंध प्रगाढ़ करना, उनके साथ बड़ा नेचुरल रिलेशनशिप होता है। पूर्व जन्म की इच्छा होती है कि भाई हमारी ये माँ हो, हमारा ऐसा ही घर हो, हमें प्रॉपर्टी प्राप्त हो, वाहन प्राप्त हो, हर प्रकार का सुख हमको प्राप्त हो, जो पूर्व जन्म में इच्छा रही हो, उसी माँ के साथ हमारा जन्म हो। कई व्यक्ति होते हैं जो जीवन में ये सोचते हैं कि भाई इस जीवन में जो हमारी माँ है वही हमको अगले जन्म में भी मिले। ये वो वाला संदर्भ भी बताता है कि 11th हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ में बैठा है तो व्यक्ति ने ये अपने मन में इच्छा करी हो कि इसी माँ के जो है वो कोख से हमारा जन्म हो, यही परिवार हमारा हो, यही हमको सुख मिले जो हमको पहले भी मिल रहा है, ये जो नहीं था तो वो अब की बार मिले, हमारे पास घोड़ा, गाड़ी, प्रॉपर्टी, हर प्रकार की चीज़ें हों, हमारी कुछ धर्म की, कुछ मोक्ष की, कुछ ज्ञान की यात्राएं शुरू हों अब की बार, उसकी ये इच्छा हो। फोर्थ हाउस जो है हमारे मोक्ष का साधन है, वो स्टार्ट करता है। अब कौन सा प्लैनेट है, जैसे मैंने आपको बताया, वो और इस चीज़ को एनलाइटन करेगा, आगे बढ़ाएगा। 11th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है अगर पत्रिका में, तो अवश्य व्यक्ति को वो सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि हाँ धर्म, ज्ञान, हृदय की शुचिता, सच्चाई, पवित्रता अब की बार वो चाहता था। पहले हो सकता है बड़ी कलुषता हो तो अब की बार
जाते समय उसने यही कहा हो पिछले जन्म में कि भाई हमारा मन बड़ा पवित्र हो, शुद्ध हो, प्योरिटी हो, क्लेंजिंग करें हम अब की बार, तो अब की बार वो सारी चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं। इस प्रकार का अगर प्लैनेट बैठा हुआ है 4th हाउस में, और 4th हाउस का लॉर्ड भी अगर आप वहाँ बैठा है उसी 11th हाउस के लॉर्ड के साथ, तो आप समझ सकते हैं जो आपकी इच्छा है वो अवश्य पूर्ति भी होगी, आपको वही मदर भी मिलेगी, वही घर भी मिलेगा, हर प्रकार के सुख लाभ आपको मिलेंगे। आप कुछ कर भी पाएंगे समाज के लिए, कुछ मातृभूमि के लिए करना। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 4th में बैठा है तो इस प्रकार की इच्छा बता सकता है। हाँ, ये अवश्य है कि 11th हाउस का लॉर्ड जब 4th में बैठा होता है ये सारी इच्छाएं वो देता है अपने जीवन में, बट कई प्रकार के इसमें परेशानी भी हो सकती है, कई प्रकार का इसमें कष्ट भी हो सकता है। क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड अपने से 6th में आके बैठा हुआ है। 4th में जब वो बैठेगा तो हो सकता है आपको गाड़ी घोड़ा मकान दुकान सब प्राप्त हो, कभी देरी से प्राप्त हो, कभी हो सकता है आपको माताजी का सानिध्य मिले, कम सानिध्य मिले, उनकी तबीयत खराब हो, उनके जीवन की परेशानियां हो, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ जाएं, 4th हाउस के अच्छी विद्या घर ये आपको मिले सब, लेकिन वहाँ पे भी कुछ देरी, कुछ ब्रेक्स, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। 11th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है, कई बार व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड कई सुख उठाने इस जीवन में आता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 5th में बैठा होता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप यूँ कह सकते हैं कि कई बार जो पुण्य फल हैं हमारे 5th हाउस उन्हीं से रिलेटेड है, और 11th हाउस का लॉर्ड अगर वहाँ पे आके बैठता है तो हमको राइट काइंड ऑफ एडवाइस गाइडेंस मिलती है, जिससे अब की बार हम स्वयं पढ़ाई लिखाई एजुकेशन इंटेलिजेंस इसमें बहुत आगे निकलते हैं। और 11th हाउस का लॉर्ड अगर 5th में बैठेगा, बट नेचुरल है ऐसे व्यक्ति की इच्छा रही होगी कि कोई खूब ज्ञानी बने, उच्च पद कोई प्राप्त हो, कोई ब्यूरोक्रेसी IAS PCS गवर्नमेंट सर्विस, किसी प्रकार की पॉलिटिक्स में जाने की उसकी इच्छा हो। 11th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठ के यही बताता है। हर प्रकार का कोई मंत्र है, कोई पूजा है, कोई ईष्ट है, अगर वो आगे बैठेंगे वो रिलेट कर सकते हैं। जिनकी पत्रिका में भी बैठा हुआ है कि अगर 11th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है तो किसी मंत्र के साथ, किसी प्रभु के साथ, किसी साधना के साथ जब वो जुड़ेंगे अब की बार, तो उनको ऐसा लगेगा कि ये साधना तो हम पहले से करते चले आ रहे हैं। तो ये क्योंकि उनकी पूर्व जन्म की ही साधना है, आप ऐसा कह सकते हैं। कई प्रकार के उनको अपने जीवन में ऐसे फॉलोवर्स, ऐसे स्टूडेंट्स, उनके साथ ऐसे कुलीग्स मिलेंगे जिनके साथ वो रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब उनके पूर्व जन्म से ही रिलेटेड हैं जो साथी उनको प्राप्त होंगे। व्यक्ति कहता नहीं है कि भाई हमारा ऐसा मित्र था, हमको ये आशा है इस प्रकार का मित्र हमको अगले जन्म में भी प्राप्त हो। ये वो मित्र भी हो सकते हैं आपके, वो कुलीग्स भी हो सकते हैं आपके। संतान की इच्छा आपकी जो है हो सकती है पिछले जन्म में संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, अब की बार वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। 11th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हो, संतान को लेके पूर्ति होना, इच्छा होना, किसी खास प्रकार का रिलेशनशिप है, कोई प्रेम है जिनसे हम करते हैं, कोई स्पेसिफिक स्किल है, हमको कोई बहुत, जिसको कहा जाता है ना कि भाई हमको कुछ वाद्य यंत्र बजाना आता है, कुछ करना आता है, तो कोई बहुत स्पेसिफिक स्किल लेके जीवन में आना, किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में जाने की इच्छा रखना। शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा क्लियर है कि भाई हम राइटर बनेंगे, हम एजुकेशन सेक्टर में जाएंगे, हम पॉलिटिक्स में जाएंगे, हम IAS बनेंगे। शुरुआत से आप यूँ कह सकते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति की शुरुआत से इच्छा होगी कि वो IAS बने। 11th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, बहुत, क्योंकि ये उसके पूर्व जन्म की अभिलाषा होती है। वही प्रेम मिलना, वही रिलेशनशिप आ जाना, वही पुराना हमारा जीवन साथी के साथ हमारा प्रेम हो जाना, ये भी शो करता है। कई प्रकार के ऐसे लाभ हैं जो हमको अपने जीवन साथी से अब की बार मिलते हैं। शायद हमने अपने जीवन साथी के साथ बहुत किया हो पूर्व में, और अब की बार हमको वो ब्याज सहित जो है वो लौटाते हैं हमारे लाइफ पार्टनर। हमको उनसे प्रेम भी मिलता है, स्नेह भी मिलता है, हर प्रकार का सुख भी मिलता है। 11th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में अगर 5th हाउस में बैठा हो तो हम जो चीज़ों को चाहते हैं, जिनको प्रेम करते हैं, जो हमारे निकट हैं, वो हमको प्राप्त होती हैं। फिर वही वाली बात, 11th हाउस का लॉर्ड कौन सा है, पंचम स्थान कौन सा है, वो कितना ज़्यादा वहाँ पे कंफर्टेबल है, ये भी देखिए चीज़ें बताती हैं कि 11th हाउस का लॉर्ड अगर
5th में बैठा है और मान लीजिए वो सैटर्न महाराज हैं, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ों में कमी आ सकती है। हो सकता है अब हमको वो जो हमारी इच्छाएं थी, हमको कई प्रकार के उनके ऋण चुकाने हों। देखिए ये भी मैं आपको एक बात बता दूं, 11th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी जाके बैठता है उसी इच्छा की वजह से जन्म तो होता है। हम इसी लिए इस जीवन में आते हैं, उन चीज़ों को भोगने या ऋण उतारने। ये बात भी याद रखिएगा, अगर 11th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है और वो सैटर्न है, जैसे यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं, तो कई प्रकार की इन्हीं चीज़ों में प्रॉब्लम भी दे सकता है। हो सकता है भाई हम जिनके साथ लगाव करें वो हमसे दूर हो जाएं किसी भी प्रकार से, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। संतान से रिलेटेड हमको तब प्रॉब्लम हो सकती है, तब चीज़ें ऋण उतारने में आ जाएंगी, तब हमको उनको चुकाना पड़ जाएगा। ये हम समझ सकते हैं कि वो 11th हाउस का लॉर्ड क्या है, सैटर्न है। हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। अब की बार हमको उन चीज़ों के ऋण उतारने पड़ रहे हैं, ये बात भी अवश्य याद रखिएगा। 11th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, ये कई चीज़ों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन भी है। अब की बार आदमी जीवन भर काम करते रह सकता है, उसकी ये इच्छा रही हो कि भाई मैं जीवन भर काम करता रहूं, बहुत बड़ा काम करूं, बड़े साम्राज्य बना लूं, मेरे नीचे हजारों लोग सर्विस करें। या दूसरी तरफ ये भी शो करता है कि हमको जीवन में डेली रूटीन में काम करते रहना पड़ेगा, हमको बहुत अपनी हेल्थ के लिए सजग रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा शुरुआत से ही, जिसको कहा जाए। 11th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके पूर्व जन्म की ये इच्छा रही होगी कि भाई मैं अब अपना काम जीवन में बड़ा रूटीन से करूंगा, डिसिप्लिन से करूंगा, जिनका आदर करना है, सम्मान करना है, जो कार्य जिस समय होता है उस समय उसकी पूर्ति करूंगा। ये सारी चीजें वो लेके पैदा होता है। 11th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है और अगर अच्छी तरीके से रोल निभा रहा है, अदरवाइज कई प्रकार के प्रॉब्लम्स, कष्ट, रोग, ऋण, कई प्रकार के कर्जे उतारना, कई प्रकार की दुश्मनियां, कई प्रकार के लॉ केसेस, ये सारी चीज़ें शो करता है। 11th हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा है, वो अपनी सर्विस ओरिएंटेड हो सकता है। व्यक्ति चाहता है कि भाई इस जीवन में मैं कई लोगों की सेवा करूं, कई लोगों के काम आऊं, अपने पिता का वृद्धि करूं, उनके कामों में वृद्धि करूं, उनके नाम में वृद्धि करूं, ये भी उसकी इच्छा हो सकती है। 11th हाउस का लॉर्ड 6th में अगर बैठा होगा, वजह क्योंकि 6th हाउस हमारे पिता का कर्म होता है, और अगर 11th हाउस का लॉर्ड 6th में आके बैठता है तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति अपने पिता के व्यापार को ही आगे बढ़ाए, उनके नाम को आगे बढ़ाए, यश को आगे बढ़ाए। और दूसरी तरफ कई प्रकार के बीमारी, रोग, ऋण, झंझट, अपमान, कई प्रकार के कलंक उठाने पड़ते हैं। भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम, कई दोस्तों के साथ जीवन में झंझट, इस प्रकार के ऋण उतारने फिर आता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 6th में बैठा होगा, ये सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ सकता है। धन कमाने में आपको अथाह परिश्रम लग सकता है। व्यक्ति कह सकता है सुबह से लेकर शाम तक हम सिर्फ काम करते रहते हैं और हमको हासिल कुछ नहीं होता है। तो आप यूँ कह सकते हैं ये एक लेबर वाली स्थिति है। बेचारे की जीवन में वो करता चला जा रहा है, शायद अब की बार उसको अपना पे करना है, पे बैक करना है। कई प्रकार के कंपटीशन देना, कई प्रकार की राइवलरी झेलना, कई प्रकार के झूठे अपमान, कलंक, कोर्ट केसेस, ये सारे उसको जीवन में उठाने पड़ सकते हैं। वो 11th हाउस का लॉर्ड 6th में आके कितना कंफर्टेबल है, ये देखने की बात अलग है। अब कर्क लगन में 11th हाउस का लॉर्ड शुक्र महाराज 6th में अगर बैठे होंगे, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स जीवन में दे सकते हैं। मैरिज, अब जो भी प्लैनेट होगा वो भी अपने हिसाब से भी बताएगा ना। मैंने कहा था आपको प्लैनेट अवश्य देख लीजिएगा। अब 11th हाउस का लॉर्ड हमारा शुक्र है, तो पहले ही व्यक्ति कौन सी भावना लेके जन्म लिया है कि भाई हमारा अच्छा विवाह हो। शुक्र जो है विवाह से रिलेटेड है, पुरुषों के लिए स्त्री से रिलेटेड है। अब 11th हाउस का लॉर्ड पता चला 6th में बैठा हुआ है और वो शुक्र है। अब आप समझ लीजिए वो जो इच्छा है वो धूल धूसरित हो सकती है, परेशानी आ सकती है, कठिनाई आ सकती है। तो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। कई लोग जो हैं वो डॉक्टर के प्रोफेशन में हीलिंग करने, लोगों की सेवा करने इसलिए भी आ सकते हैं, जैसे मैंने कहा है, अपने लाइफ के इम्प्रूवमेंट के लिए भी आ सकते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, 6th में षड रिपु रहते हैं, हर प्रकार के साम दंड भेद यहाँ पे रहता है। उन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए भी आ सकता है। व्यक्ति कई बार रिपेंटेंस करने भी तो आता है अपने जीवन में, स्वयं इस जीवन में सोचता है कि जो गलतियां मैंने करी हैं वो अगली बार ना हो, इस तरीके से। तो उस जीवन में अगर वो नहीं
सही कर पाया है, सरल कर पाया है, तो ज़रूर अब की बार अवश्य जीवन में उनको उन चीज़ों से निकलना पड़ सकता है। 11th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हो तो हमारे जीवन में कई इच्छाएं हम लेके आते हैं कि अच्छी मैरिज हो, अच्छा लाइफ पार्टनर हो, हमको अच्छे सुख प्राप्त हो, हमको जीवन में फॉरेन की यात्राएं, कहीं खास जगह जाके रहना हो, कई खास लोगों का ऋण उतारना है, कहीं बाहर के जीवन के कई लोगों का भला करना है, हमारा कोई ना कोई जो ऋण है, कर्जा है, लेने का या देने का हमारे लाइफ पार्टनर के साथ बनता है, कई प्रकार के भोग आनंद फिजिकल प्लेजर्स लेने का, कई प्रकार के भोगों में पड़ जाने का भी, क्योंकि देखिए 7th हाउस फिर भोगों का है, फिर डिजायर्स का है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में आके बैठेगा तो कई प्रकार के ऐसे भोगों को भी व्यक्ति चाहेगा कि भाई हमारे पास मकान नहीं था, अब की बार मकान हो जाए, अच्छा विवाह हो, घूमने को सब कुछ हो। तो कहने का मतलब है 11th हाउस का लॉर्ड 7th में अगर बैठेगा तो कई प्रकार के भोगों को जन्म यहाँ पे भी देता है। कई बार ऐसी इच्छा होती है कि भाई जीवन में हर प्रकार का हमको साथी, अच्छा बिजनेस, अच्छा चीज़ें तो मिले, लेकिन 11th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में बैठा है तो उन भोगों के कारण कई बार पथ भ्रष्ट भी हो जाता है व्यक्ति। इस बात को भी याद रखिएगा। कई जगह खास जगह जाके रहना, कोई स्पेसिफिक लोगों के साथ काम करना, कई बाहर के दुनिया के ऐसे स्ट्रेंजर्स आपको आके मदद कर जाएंगे, साथ दे जाएंगे आके, उन सबके साथ आपकी इच्छा होती है कि भाई कई लोगों का हम भला करते चले, कई लोग हमारे साथ जीवन में आए। 11th हाउस का लॉर्ड 7th में हो, बड़ा बिजनेस करें, बड़े लोगों को फायदा पहुंचाएं। कौन सा प्लैनेट है वो आपकी इस चीज़ में कितनी मदद करेगा ये अलग बात है। 11th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठता है। ये बहुत ऐसी इच्छा को दिखाता है कि ये जीवन को बिल्कुल बदलाव की तरफ ले जाता है। बहुत रिवर्सल्स, बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत अप एंड डाउन भरा ये जीवन रह सकता है। उसकी वजह यह है कि पूर्व जन्म में कई प्रकार की ऐसी इच्छाएं थी जो अब की बार वो पूरा करेगा। हो सकता है कि लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिल जाए, लाइफ पार्टनर के घर वाले, ससुराल वाले सब बहुत अच्छे मिल जाएं, हम उन चीज़ों का भोग करें। एक बात वो ये शो करता है। दूसरा वो ये शो करता है कि हमको ऋण चुकाना है। मालूम पड़ा शादी विवाह इन सारी चीज़ों से हमारा सत्यानाश हो गया, हमारा नाम चला गया, मान चला गया, धन चला गया। 11th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा होता है, कई प्रकार की लॉन्जिविटी शो करता है कि भाई हमारी उम्र अच्छी रहे। पिछली बार हमारा असमय मृत्यु हो गई थी, अब की बार हमारा उम्र अच्छी रहे। 11th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठता है और ऐसा होता भी है। 11th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठता है, लॉन्जिविटी की वृद्धि करता है, विस्तार है 11th हाउस, इच्छा है हमारा पूर्व जन्म का। और कई बार 11th हाउस का लॉर्ड अगर 8th में कंफर्टेबल नहीं है तो उस हिसाब से फिर आपको कई प्रकार के रोग, ऋण, झंझट, असमय मृत्यु, किसी व्यक्ति का ऋण उतारना, हमेशा उतारते ही चले जाना, अपने किसी स्वजन की मृत्यु के बाद की पीड़ा को झेलना, ये आपके जीवन में हो सकता है। क्योंकि ये पहले आपने उन चीज़ों से आप निकले हैं और अब की बार आपको वो उठाना स्वयं भी पड़ सकता है। कोई व्यक्ति अपना बड़ा कर्ज लेने आता है, बदला लेने आता है किसी कलंक का पूर्व जन्म से। कोई व्यक्ति यहाँ पे इतना भी होता है कि भाई किसी की तैश में आके निर्मम हत्या तक कर दे। 11th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हो, इतना उनके साथ क्रोध रहे, इस तरीके की चीज़ें भी रहती हैं। और कहीं देखेंगे कई हज़ारों लोग ऐसे होते हैं, भाई कोई किसी की हत्या कर देता है, किसी को जान से मार देता है, जो कि महापाप है। लेकिन आप देखेंगे इस तरीके की चीज़ें उनके चार्ट में अवश्य आपको मिलेंगी। हाँ, 11th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा होता है, कई प्रकार की रिसर्च करने, ज्ञान लेने, अकल्ट में जाने, अपनी वृद्धि करने, जो धर्म की, मोक्ष की, इन चीज़ों की साधना करने। कई लोग उसके लिए आते हैं, भाई PhD करेंगे, वृद्धि करेंगे, ज्ञान लेंगे, लोगों का भला करेंगे, मानवता का भला करेंगे, उन चीज़ों के लिए भी आते हैं। कई प्रॉपर्टी उठाने, कोई इनहेरिटेंस है, कोई लेगेसीज हैं, अपनी वापस लेने आते हैं कि भाई हमारा धन था, हमारा पैसा था, हमारा मकान था, अब की बार वो वापस लेने आते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सब बुरा ही है, बुरी ही इच्छाएं रही हो। 11th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हो, PhD, मास्टर्स, रिसर्च, कई प्रकार की लोगों की सेवा, कई लोगों की मदद करना जीवन में, ये भी शो करता है। 11th हाउस का लॉर्ड 9th में पत्रिका में बैठा हो, क्या हम इच्छा लेके आए हैं? गुरुजन की सेवा करना,
धर्म, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, ये सारा आपकी बार हमारा प्रमुखता से रहेगा। हम लोगों को सलाह दें, एक गुरु बन के, टीचर बन के अथाह ज्ञान हम अर्जित करें। किसी खास तीर्थ से लगाव हो जाना, किसी खास गुरु के साथ हमारा संबंध जुड़ जाना, ये बहुत होता है। गुरु का उपदेश ऐसे लोगों के लिए सर माथे पे होता है। 11th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है, बहुत मानते हैं अपने पिता को, गुरु को, उनके उपदेशों को, उनकी बातों को, उनको लेके चलना, ये उनके जीवन का आप यूं कह सकते हैं अर्थ होता है। पूर्व जन्म में उनके मन की अभिलाषा रही हो, जो गुरु कहेंगे मैं वो करूंगा, आपकी बार मैंने गलती कर दी, जो मेरे पिता कहेंगे मैं वो करूंगा। व्यक्ति इतना अच्छा होता है, सरल होता है, साध लेता है इन चीज़ों को। 11th हाउस का लॉर्ड 9th में अगर बैठा हो तो हर प्रकार के पुण्य के तरफ जाता है। वो सोचता है कि भाई मेरे हाथों से पुण्य हो, दान हो, धर्म हो, ज्ञान की वृद्धि हो, हर प्रकार से। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 9th में बैठेगा, हाँ अवश्य जीवन में ऐसा नहीं है कि उसको धन नहीं मिलेगा। 9th हाउस स्वयं ही धन का है, लक्ष्मी का है। कई प्रकार के उसको धन अर्जित होंगे, कई प्रकार से उसको अपने नाती पोतों को देखने को मिलेगा। 9th हाउस उस चीज़ से भी रिलेटेड है, हमारी संतान की संतान है। पूर्व जन्म में ये इच्छा हो कि भाई हम अपना ग्रैंडसन देखे बिना चले गए हैं, अब की बार आपको वो मौका मिलेगा। 11th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, आप अवश्य देखेंगे आपके जीवन में आपके बड़े भाई का सहयोग रहेगा, वो आपकी वृद्धि करेगा, भाग्य आपका बढ़ा रहेगा। होता है ना कि भाई हमारा भाग्य बहुत खराब थे, अब की बार भाग्य में वृद्धि हो सकती है। 11th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा होगा, जितना अच्छा होगा, जितनी सरल पोजीशन में बैठा होगा, आगे से 9th हाउस का लॉर्ड भी वहीं बैठा है या वो भी शुभ पोजीशन में बैठा है, तो इन सारे ऐश्वर्य में, साधन में, विद्या में, ज्ञान में आपकी वृद्धि होती चली जाएगी। आप अपने कुल का, अपना पिता का नाम की वृद्धि करेंगे, ऐश्वर्य की वृद्धि करेंगे, हर प्रकार की लक्ष्मी आपको प्राप्त होगी। 11th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा और यही इच्छा भी हो सकती है, या किसी, जैसे मैंने कहा है आपको, धर्म, ज्ञान, तीर्थ, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, कुछ खास काम कुछ लोगों के लिए करना, कुछ फ्यूचर के लिए करना, कुछ आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करने की इच्छा, वो भी देखिए यहाँ पे जागृत होती है। 11th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है और ये शो करती है कि पूर्व जन्म से हमारी इच्छा थी कि भाई हम कोई बड़े पोजीशन पे रहें, कोई हमारी ब्यूरोक्रेसी रहे, कोई हमारी ऐसी पोजीशन रहे जहाँ पे हम ऑर्डर लोगों को दे सकें, कोई राज, कोई शासन, कोई नेता, इन चीज़ों में पहुँचें, बड़े धर्म के कार्य करें। हम जीवन में हम ऐसे कार्य करें जिससे कि हमारा धर्म बढ़े, पुण्य बढ़े, लोगों के सामने हम एग्जाम्पल सेट करें कि कर्म कैसे किया जाता है, बहुत डिसिप्लिन्ड होकर अपना काम करें, कर्म ही हमारे लिए पूजा हो, ये हमारी इच्छा रहे, जैसे हमारा पूर्व जन्म की मैं बता रहा हूँ। तो ये इच्छाएं रह सकती हैं। 11th हाउस का 10th में बैठा हो, बेस्ट करियर, बेस्ट पोजीशन, बेस्ट ओहदे उनको प्राप्त हो, उनका चाल चलन बहुत बढ़िया हो, हर प्रकार का मटीरियलिज्म उनको प्राप्त हो, उसमें घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा सब आ सकता है। विदेश में यश प्राप्त हो, विदेश यात्रा उनको प्राप्त हो, विदेश में कार्य उनको प्राप्त हो। 11th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, क्योंकि 10th हाउस होता है स्वर्ग। अब हर प्रकार का उनको स्वर्ग का आनंद प्राप्त हो, उनकी ये इच्छा है। 11th हाउस का लॉर्ड 10th में सुंदर तरीके से बैठा हुआ है, हर प्रकार के आपको लाभ को शो करेगा। लेकिन जैसे अब 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, 10th हाउस का कारक प्लैनेट कहाँ है, ये सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए। ये नहीं कि 11th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है और मैं प्रधानमंत्री नहीं बन गया, तभी बनेंगे जब उस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे शो हो रही होंगी। कहने का अर्थ यह है, सही रास्ते का चुनाव, सही लोगों का चुनाव, सही रास्ते पे चलना। 11th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत लोगों की मदद करना, लोगों का भला करना, अपने जीवन में अपना कार्य लेके या बिजनेस कर रहे हैं उस चीज़ से लेके कई लोगों को रोजगार देना, ये देखिए व्यक्ति की इच्छा होती है यहाँ पे। और पुण्य तरीके से, सही रास्ते पे चलना, सही डायरेक्शन को फॉलो करना, अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना, जीवन में समाज के लिए बहुत कुछ करना, ये होता अवश्य होता है। इसमें अवश्य आपके बड़े भाई, आपके सहयोगी, आपके मित्र, वो सब शामिल होते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हो, कई प्रकार की इच्छाओं को बताता है ये, और वो इच्छाएं बहुत हो सकती हैं। वो प्लैनेट से रिलेटेड है, बृहस्पति ही 11th हाउस का लॉर्ड होगा, वो बैठा होगा तो बट नेचुरल है, बृहस्पति से रिलेटेड इच्छाएं
व्यक्ति के जीवन में जन्म लेंगी ना, वो ज्ञान हो, फाइनेंस हो, पूजा हो, पाठ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, अच्छाई हो, नेकी हो, बृहस्पति उन्हीं से रिलेटेड चीज़ को शो करता है। तो जो भी प्लैनेट बैठा होता है वो अपनी तरीके की डिज़ायर्स को वहाँ पे शो करेगा। सन होगा तो उसको पोजीशन, पावर, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें भी चाहिए होंगी। 11th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हो कई प्रकार की मटेरियल डिज़ायर्स की ओर शो करता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। 11th हाउस में बैठा हुआ लॉर्ड धर्म, कर्म, स्पिरिचुअलिटी, दान, दक्षिणा, इनके लिए बहुत कुछ कर सकता है। उसके लिए भी अपने पिता के वचन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गुरु का उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उनको सुनता है, मानता है और उसी से वृद्धि करता है। 11th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हो, आपके संतान का विवाह बहुत अच्छा होता है। आपकी पूर्व जन्म की इच्छा हो कि भाई हम अपने संतान का विवाह देखें, हम अब की बार नहीं देख पाए थे, आप देखेंगे, बहुत अच्छे आपको सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ प्राप्त होगा। 11th हाउस का लॉर्ड 11th में अगर बैठा हुआ है तो आपके अपने चाचा हैं, बुआ हैं, उनके साथ आपको काफ़ी लगाव हो सकता है, आपका उनके साथ काफ़ी ऋण हो सकता है जो आपको लेना हो उनसे। और अगर पोजीशन वहाँ पे और ख़राब नहीं है किसी भी प्रकार की, तो आप उनसे जीवन भर बहुत लाभ उठा सकते हैं, माता की दीर्घायु का आनंद उठा सकते हैं। तो 11th हाउस का लॉर्ड 11th में तो 11th हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठता है तो कई प्रकार के आपको लाभ देता है, आपको वृद्धि देता है, अच्छा एजुकेशन देता है, वो एजुकेशन देता है जो आपको आपके रास्ते की तरफ ले जाए। रॉन्ग चॉइस नहीं होती है आपकी अपने एजुकेशन से रिलेटेड, और जो आप पढ़ते हैं उससे आपको बढ़िया वृद्धि प्राप्त होती है, बढ़िया धन प्राप्त होता है। तो 11th हाउस के लॉर्ड का 11th में बैठने का मतलब होता है हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति करने के लिए अब की बार आए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा मटीरियलिटी इसमें अवश्य होती है। 11th हाउस का लॉर्ड पत्रिका में 12th हाउस में किसी के बैठा हो तो ये जीवन में देखिए तभी सार्थक है, उसके जीवन का पूर्व जन्म की इच्छा होती है कि भाई अब मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, त्याग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में, सैक्रिफाइस बहुत ज़रूरी है, चैरिटी बहुत ज़रूरी है। अब की बार वो इन तरफ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, मोक्ष की तरफ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, त्याग की तरफ जाएगा, कई चीज़ों से मुक्त रहेगा, जिसको कहा जाता है ना व्यक्ति कि जीवन में होके भी वो मुक्त रह रहा है, क्योंकि उसकी पूर्व जन्म की इच्छा थी, क्योंकि वो इस चक्र में फंस के देख चुका है, दुख के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। वो अब की बार ये चाहता है कि हाँ भाई ठीक है, शादी हो, सब हो, बच्चे हों, काम करें, हम बाकी जो है वो भज गोविंदम भज गोपाला करें, हम ये काम करते रहें। तो एक तो वो साइड चली जाती है, ये एक इच्छा व्यक्ति की हो सकती है, और दूसरी तरफ अपने जीवन को हर प्रकार से नष्ट कर देना, कोई चीज़ को फॉलो नहीं करना, जीवन में हर प्रकार के अपने ऋणों को उतारना, बीमारी के द्वारा, कष्ट के द्वारा, बड़े भाई बहन उनके साथ हर प्रकार का आपका कष्ट हो सकता है, उनके ऋण उतारना, कई दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, उनके द्वारा जीवन में परेशानी उठाना, रोग, ऋण, झंझट, इन सारी चीज़ों के कर्जे उतारने हो सकता है आप आए हैं। कई लोगों की इच्छा होती है कि भाई हम कई प्रकार के जो कर्जे हैं वो हम उतार दें, हम उससे मुक्त हो जाएं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल, एकांतवासी, आइसोलेशन में रहने वाला, उसको कोई सोशल लाइफ नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में ये सोचा हो कि हमने सत्यानाश अपनी कर ली है समाज में रह के, और हमेशा उसी चक्करों में पड़े रह के हमने प्रभु की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो ज़ीरो लाइफ हो सकती है अब की बार उसकी सोशल, और वो धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ सकता है, उस तरफ जा सकता है। यही उसको अपने जीवन यापन का साधन भी बना सकता है। तीर्थ में काम करना, स्पिरिचुअलिटी के लिए काम करना, गुरु, मेडिसिन, हेल्थ, लोगों के लिए काम करना, एनजीओज में काम करना, उसकी ये इच्छा रही हो, ऐसे लोगों के साथ काम करना जो कि पथभ्रष्ट हैं, अपना भटक गए हैं जीवन, उनके लिए काम करना, फॉरेन रिलेटेड जाके रहना, ये उनकी इच्छाएं हो सकती हैं कि भाई हम फॉरेन में जाके काम करें, फॉरेन में रहें, ये उनकी इच्छाएं हो सकती हैं। और जैसे मैंने कहा कि कई प्रकार के कर्जे उतारने भी वो आ सकता है अपने स्वयं के लिए, हेल्थ के लिए बहुत परेशानी उसकी हो सकती है जीवन में, कई भोग वो उठा सकता है, लेकिन उन भोगों में अपने जीवन को वो नष्ट कर सकता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में आपके चार्ट में बैठा होगा, वैवाहिक सुख का आनंद लेने के लिए आता है। अब आपका 11th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है, 12th में बैठा हुआ है,
7th हाउस का लॉर्ड 7th में है, आपको उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त होगा यहाँ पे। और यहीं पे आप देख सकते हैं 11th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, और अगर वो वहाँ के लिए अनुकूल नहीं है तो आपको हर प्रकार की परेशानी, कष्ट ज़्यादा आ सकता है आपके जीवन में। विवाह से ही परेशानी आ सकती है, विवाह आपका संबंध टूट सकता है, वो इच्छा आपकी खराब हो सकती है। व्यक्ति कह सकता है कि जीवन में एकांत के पल जो मिलते हैं वो सब सत्यानाशी हैं। तो 11th हाउस का लॉर्ड हमारी इच्छाओं को दर्शाता है। वो जहाँ जाता है हम उसी इच्छाओं की वजह से हमने जन्म लिया है। अब वो इच्छाएं कितना पूरी होती हैं, आपके लिए वो क्या कहती हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई प्रश्न हो इसी वीडियो से संबंधित तो अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।